बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू अव्लियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु अज्रुहा फलहु मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा व हुम ला युज़्लमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माइयों और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए लायक व ज़िबा है जिसने हमें इस मर्तबा रमज़ान का जो महीना दिया बहुत ही पुर रौनक, पुर बहार और बड़ी बरकतों वाला था। आपने महसूस किया होगा कि 2 साल मुसलसल लॉकडाउन के बाद जब खुला इस मर्तबा 2020-21 के बाद 22 में, तो बड़ी रौनकें रही, न सिर्फ हमारे शहर में, कर्नाटक में, पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि आलम इस्लाम में बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी लोगों ने नमाज़ें पढ़ी, तरावी बड़ी दिल लगा के सुनी, खैरात भी ऐसे ही किए, ज़कात भी ऐसे ही दिए और बहुत अल्लाह को याद किया। तो मालूम हुआ कि 2 साल के लॉकडाउन के बाद में जो रमज़ान मिला है, उसके बाद में ईद जो हुई साहब, एक ही दिन हुई ईद अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदिया में पीर को हुई और हमारे यहाँ मंगल को हुई, 3 तारीख को मई की। तो ईद में भी बहुत हर्ष उल्लास, ये अल्लाह का करम हुआ। और अल्लाह जब चाहता है तो इनाम से नवाजता है और उसके सामने तुम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनोगे तो और इनाम देता है। मेरा ईद का बयान यही था, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व इन कफ़रतुम वलइन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरे एहसानात का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और नवाजूंगा, अगर तुम नाशुक्रे बरोगे तो मेरा अज़ाब का इंतज़ार करो, मेरा अज़ाब आने वाला है। लखों का रंगित लामहदूद दरूद व सलाम नाजिल हो जो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने कितना पाकीज़ा रास्ता दिया। एक जगह, एक कॉलेज, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक डेलीगेशन गया किसी यूरोपियन मालिक में, तो उनका कोई प्रोजेक्ट था। उसके बाद में एक गार्डन था, तो वो क्या हुआ कि असर की नमाज का वक्त हो गया, तो उसने, एक लड़के ने अज़ान दी और वज़ू किया और सब बना करके नमाज़ पढ़ रहे थे। तो एक
यूरोपियन गालिबन फ्रांस का एक साइंटिस्ट इसको गौर कर रहा था। बाद में उनको बुला करके पूछा कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हुए, क्या कर रहे हो? कहा कि ये हम असर की नमाज़ पढ़े, ये हमारी नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा है। कहा कि यकीन मानो मैं रिसर्च किया, इस ऐसी खूबसूरत वर्जिश किसी भी मज़हब में नहीं है। और इससे क्या होता है उसने बताया कि पागल लोग कम होते हैं, मुसलमानों में पागल कम हैं। पागल खानों का सर्वे करो पूरी दुनिया के, पागल मुसलमान हैं तो मुसलमानों की तादाद कम है। उसकी वजह यह है कि जब तुम लोग सजदे में जाते हो तो पूरा खून का दबाव दिमाग के तमाम लोगों को पिला देता है। क्या नेमत है ये। उसी वक्त वो बोला कि भाई मैं मुसलमान हूँगा नहीं हूँगा बाद में, मगर मुझे तरीक़ा बताओ ये कैसा कब कब करते हो। टाइम लिख लिया, सुबह में 5 और 5:30 के बीच में हम इस तरह जो है 8 मरतबा करते हैं सजदे, 2 रकत सुन्नत के, 2 रकत फ़र्ज़ के, उसके बाद में ज़ोहर में, उसके बाद असर में, उसके बाद मगरिब में, इशा। वो करने लग गया। वो कहता है कि मुझे जोड़ों का दर्द चला गया, स्पाइनल कॉर्ड्स रीढ़ की हड्डी का दर्द चला गया। इसको आप इबादत समझ के करें तो अल्लाह ताला उसको आपको रियाजत का या एक्सरसाइजेस का भी फ़ायदा दे देता है। कैसी चीज़ें आप सिखाएं। 5 मरतबा वज़ू करने वाला इंसान शख्स को पागलपन नहीं आता, क्योंकि नाक में पानी चढ़ा के जो झाड़ता है, ये क्या समझते हैं आप? नाक दिमाग से ताल्लुक़ होता है उसका। इतने के लिए एक स्पेशलाइज बना है ENT। देखिए MBBS के बाद ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, ये तमाम चीज़ें पाक हो जाती हैं। क्या बात। उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दरूद व सलाम नाजिल हो, जो जिसने इतना पाकीज़ा मसब, जिसने इतना पाकीज़ा तरीक़ा बताया खाने का तरीक़ा। कोरोना जब आया था तो सुबह से शाम तक जो हैंड वॉश से हाथ धोना साबुन से। अल्लाह के रसूल आज से 1400 साल पहले बोले हाथ धो रहे खाना खोकर, बोल को तुम्हें सुने नहीं, तुमने कोरोना आग छोड़ दी। आज आप 10 बार धो रहे हैं उस नबी रहमत की तालीमात पर। ये एक हमारे दोस्त हैं इलियास शरफुद्दीन बोल के, क्या अल्लाह का मुआहिद बंदा है साहब। हर जगह कोई भी बात बोला तो बोलता है आओ एक अल्लाह की तरफ, मानो उसकी बात, हर चीज़ वही बोलता है। और बड़ा मुआहिद, वो कोई आलिम आदमी नहीं है, एक फ़ौजी का बेटा है और डेयरिंग उसके पास ऐसा है कि हुकूमत को भी ऐसे ही बोलता है आओ ये सब छोड़ो, झंडे गंडे तावीज़ा पलीता नंग मंग, आओ एक अल्लाह की तरफ बोलता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। तो तौहीद के अंदर देखिए सुकून है। तौहीद से आप हट जाएंगे गुमराह हो जाएंगे। उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दरूद व सलाम नाजिल हो, जो मैं आज जो उन्वान जैसे कि आपने देखा व्हाट्सएप पे भी ऐलान किया गया है, माह शव्वाल के 6 नफिल रोज़ों की फजीलत क्या है। चलिए सब बात करते हैं। इतने देर तक अगर लोग आ जाते तो शायद फ़ायदा भी होता है। जिन लोगों को पहुंचाना है पहुंचा दीजिए। सबसे पहले इस बाब में अबू दाऊद में रिवायत है, सुनन अबी दाऊद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन साम रमज़ान सुम्मा तबाहु शव्वाल फ़कअन्नमा सुम्मा तबाहु सित्तम मिन शव्वाल फ़कअन्नमा सामद दहर कुल्लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पहले मैं हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आदमी रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के रोज़े रखा, उसके बाद में शव्वाल के 6 रोज़े रखा, तो मानो उसने पूरे साल भर के रोज़े रखा, साल भर रोज़े रखे जैसा सवाब उसको मिलेगा। और ऐसे हर साल अगर करता है तो ज़िंदगी भर वो रोज़े में शरीक है, ऐसा अल्लाह ताला के अमल की किताब में, अमल नामे में लिखा जाएगा। अब हम 16-17 साल की उम्र में पढ़ते रहे, गौर करते रहे, इसका मतलब क्या है, फजीलत है, सवाब है, रिसर्च तहकीक करते 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 गए इस नतीजे पर पहुँचे जो आज मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। जालिमों, मुशरिकों, शरीरों के लिए उसको सज़ा भी है, लेकिन बेसिकली अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। इसीलिए उसका कलाम शुरू ही होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान है, रहीम है। बहुत बड़ा रहमान है। रहमान मुबालगे का सिगा है। अल्लामा बैज़ावी इस पर लिखते हैं कि ये रहमानियत जो है दुनिया में इंसानों को गुनाह के बावजूद अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है। ये रहमानुद्दुनिया व रहीमुल आखिरा कहा अल्लामा बैज़ावी ने। कहा कि
उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, फिर वहाँ भी आया। तो कुरान मजीद के अंदर ये बात उभर करके आती है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान है, रहम चाहता है, रहम करता है बंदों पर। और बंदे चूँकि इंसान की सृष्टि में गुनाह करना, गलती करना, भूल जाना इसके नेचर में है, तो अल्लाह ताला ने भी कुछ उसूल बना दिए। क्या उसूल बना दिए भाई? अल्लाह ताला का उसूल देखिए, अभी मैं जो आयत पढ़ा उस आयत को, वो ये आयत सूरह अनआम में है, सूरतुल अनआम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 160। इसका तर्जुमा देखिए, सूरा नंबर 6 आयत नंबर 160 160। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो कोई एक नेकी करेगा उसको 10 नेकियों का सवाब दिया जाएगा। जो कोई एक नेकी करेगा उसको 10 नेकियां करने का सवाब दिया जाएगा। उसकी एक मिसाल, कोई एक आदमी 1 रुपया अगर खैरात करता है तो उसको 10 रुपये खैरात करने का सवाब दिया जाए। साथ ही कहता है वमन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु वमन जाअ बिस्सय्यति, और जो कोई एक गुनाह करेगा तो उसको एक ही गुनाह की सज़ा दी जाएगी। ये कुरानी उसूल है, ये अल्लाह का उसूल। कितनी बड़ी मेहरबानी है नहीं उसकी। अल्लाह ताला की मेहरबानियों के बारे में अगर मैं बताऊं, देखिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मेहरबानी के लिए ये उसूल बनाया। और क्या क्या बनाया? रमज़ान मुबारक का महीना दिया, जाओ इसमें 1 से 10 नहीं, हिसाब नहीं तुम्हारे नेकियों का। रोज़े की हालत में बेहद हिसाब देता, 7 मरतबा 70 मरतबा उसको हिसाब नहीं। रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर रोज़े रखने वालों के बारे में फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, उसकी पिछली ज़िंदगी में जो भी गुनाह सगीरा वो सब माफ़। मन क़ाम रमज़ान, रमज़ान में जो तरावीह पढ़ा पूरे ईमान रख करके सवाब की नियत से, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह सगीरा माफ़ फरमा देता है। ऐसे ही फरमाया, इतना ही नहीं बल्कि एक लैलतुल क़द्र नामी रात रख दी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में, और फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। अरे भाई जा, हम इतने मेहरबान हैं कि तुझे बख्शने का बहाना तलाश करते रहते हैं, तेरे गुनाहों को माफ़ करना और तुझे जन्नत की तरफ ले जाने वाले अमल देना, और हमारी तरफ से बोनस दर बोनस, बोनस मल्टीप्लाइड बाई बोनस। क्या एक रात अगर तुझे मिल गई ज़िंदगी भर में तो 83 ईयर्स एंड 4 मंथ पूरा तू नेकियां करे जैसा हमारे अकाउंट में जमा हो जाता। इतना ही नहीं जी, फरमाया, क्या फरमाया और एक जगह, इन्नल हसनात युद्धिबन सय्यात। ये क्या है? कुरान क्या है? इन्नल हसनात युद्धिबन सय्यात, सूरह हूद सूरा नंबर 11 आयत नंबर 114 में फरमाया, अगर कोई बंदा या बंदी नेकी करते हैं तो एक नेकी करे तो उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसके गुनाह माफ़, गुनाह सगीरा। मैं एक मरतबा अबू बकर मस्जिद में कहीं एक ताक़रात में बताया था कि 10 हलाक करने वाले, बर्बाद करने वाले, तबाह करने वाले गुनाह क्या क्या हैं। वो ख़ास गुनाह है, गुनाह कबीरा बोलते हो, अल-सबउल मुबिक़ात या अल-अशरुल मुबिक़ात। वो छोड़ करके बाकी जो छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, कभी नादानिस्ता तौर पर हो जाते हैं, कभी दानिस्ता तौर पर हो जाते हैं। आँखों से गुनाह, ज़बान से गुनाह, हाथ से गुनाह, कान से गुनाह, चलते फिरते गुनाह, कभी कुछ भूल चूक हो जाती है, कभी कभी इंसान जो है गुस्से में कुछ बात कह देता है। तो ऐसे छोटे मोटे गुनाह जो हो जाते हैं, कभी कोई चीज़ छूट गई, जैसे नमाज ही छोड़ दिया या उससे मतलब मिस हो गई, ऐसी चीज़ों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। और अगर कोई नेकी किया तो उसके बदले, वो नेकी के बदले गुनाह को माफ़ करता है। ये उसकी मेहरबानी। रमज़ान आया ही हमारे गुनाहों को माफ़ कराने के लिए, मग़फ़िरत के लिए, और लैलतुल क़द्र आई ही हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश करवाने के लिए। वो बड़ा मेहरबान है। अब यहाँ देखिए उसूल क्या है कि जो एक नेकी किया उसको 10 नेकियों का सवाब दिया जाएगा, और जो एक गुनाह किया उसको एक ही गुनाह की सज़ा दी जाएगी, 10 नहीं। ये उसकी मेहरबानी। अब आइए कैलकुलेशन। मैं जो हदीस पढ़ा पहले, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान, जो कोई आदमी रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के रोज़े रखा, अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा 30 रोज़े हुए पूरे, हमारे रोज़े रखा पूरे हर्ष उल्लास के साथ, ईमान और यकीन के साथ, अक़ीदे के साथ, सब्र ज़ब्त के साथ, 14 घंटे का रोज़ा पढ़ रहा था। आपके मरतबा हमारा
5:45 को छोड़ते थे, वहाँ इफ्तारी करते थे, 6:45 को इफ्तारी यहाँ सहरी होती थी 5:45 की, और 6:45 की इफ्तारी होती थी। तो 14 घंटे का रोज़ा और पूरी नमाज़ों की और नफिल और इबादत के साथ, तिलावत कुरान मजीद के साथ जो हुई, तो मन साम रमज़ान, मन औरत हो या मर्द हो, मन जो है एक इसमें इस्तिफ़हाम है जो मर्द औरत बच्चे बूढ़े सबको शामिल है। अरबी ज़बान मिन हुरूफ इस्तिफ़हाम है। मन सामा, जो कोई औरत हो, मर्द हो, बच्ची हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मन साम रमज़ान, जो रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखा, सुम्मतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, फिर उसके बाद में शव्वाल के 6 रोज़े रखा, फ़कअन्नमा सामद दहर कुल्लहु, गोया कि वो शख्स साल भर रोज़े रखा, और ऐसे ही हर साल किया तो ज़िंदगी भर रोज़े में रखने का उसको सवाब लिख दिया जाए। ये कैसा कैलकुलेशन सर? कैलकुलेशन इस आयत से है कि अल्लाह का उसूल क्या है, ये किए तो 10 ना, 30 रोज़े आप रखे तो 30 रोज़े 30 × 10 300 होगा। 30 रोज़े को, एक रोज़े को 10 रोज़े का सवाब, या एक दिन को 10 दिन का हिसाब पकड़े तो 300 दिन के रोज़े रखे जैसा हो गया आपका। हुआ कि नहीं? सीधा हिसाब कुरान की आयत की वजह से। मन जा बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा, जो कोई एक दिन का रोज़ा रखा हम उसको 10 दिन कैलकुलेशन करते हैं, 30 का रखा तो 300 कैलकुलेशन हो गया आपका टोटल है। और बरस में दिन कितने रहते हैं? 360 इस्लामी हिसाब से। अब ये 6 रोज़े शव्वाल के रख लिए तो 6 × 10 60 हो गए, तो ये 60 और एक 300, 360 बोले तो बरस भर रोज़े रखे जैसा हिसाब हो गया इस आयत में। अब आइए पढ़ते हैं कि मन साम रमज़ान सुम्मतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, जो कोई रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के रोज़े रखा, मान के चलिए 30 रोज़े, कभी 29 भी हो जाते हैं, सुम्मतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, और 6 शव्वाल के रोज़े रखा, फ़कअन्नमा मान लो वो ऐसा ही है, अन्नमा का मतलब वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उसने साल भर रोज़े रखे, साल भर मतलब 360 रोज़े रखे, और ऐसा ही हर साल कर रहा है तो ज़िंदगी भर रोज़े रखने का उसका स्वाब। अब यहाँ कुछ लोग पूछते हैं कि मौलाना यहाँ ज़रा मार खा गई तुम्हें कितनी ज़रा, मुझे फ़ोन करके पूछते, बात ऐसा स्टाइल हमारे लोगों का, क्या भाई, अरे रमज़ान के महीने के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं जी, शव्वाल के रोज़े नफिल हैं। ठीक है बाबा, बहुत बड़ा दीड़ पंडित है तू, लेकिन मामला ये है कि रोज़ा रोज़ा है ना, चाहे वो फ़र्ज़ हो, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो नज़र को हो, रोज़ा बाय ऑल कंडीशंस रोज़ा रोज़ा है, और रोज़ा अल्लाह ही के लिए होता है। वही सहरी 5:45 की है और 6:45 बजे की है, वही 14 घंटे का है। अल्लाह ताला के पास जो है रोज़ा रोज़ा है, लेकिन ये हुक्मी नाम है कि ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये नफिल है, ये चीज़ें हैं। लेकिन है नमाज 2 रकात फ़र्ज़ सुबह की है, 2 रकात उससे पहले आप जो सुन्नत पढ़ते हैं वो भी अल्लाह ही के लिए है, लेकिन वो सुन्नत है तो उसका दर्जा कम है, इसका नहीं है। आपने फरमाया फजर की 2 रकात जो सुन्नतों के बारे में क्या फरमाया मालूम है आपको? सुने नहीं आप? रकातैल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा, चंद अल्फाज फरमाया रकातैल फज्र, फज्र की 2 रकात सुन्नत, खैरुन मिनद दुनिया व मा फिहा। आज लोग बिल गेट के पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, फलां मानी बड़ा आदमी है, फलां उन्हें, ये तमाम लोग जो है इस 2 रकात की नमाज को अगर वाकई ईमान है, वाकई उसको दिलो जान से मानते हैं और प्यारे नबी के इस हुक्म पर आपका हमारा ईमान है, तो यकीन मानिए ये फज्र की 2 रकात नमाज के मुकाबले में ये तमाम लोगों की दौलत कुछ नहीं है। रकातैल फजरी, 2 रकात फज्र की सुन्नत, खैरुन मिनद दुनिया व मा फिहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन सबसे बेहतर है मरने के बाद में उसका हिसाब। अल्लाह बड़ा दयालु है। ये देखिए अभी क्यों मैं ये बात लाया, बेशक शव्वाल के रोज़े, रमज़ान के अलावा जितने रोज़े हैं वो सब नफिल हैं, याद रख लीजिए आप। आपको ये भी मैं बताता हूँ कि रोज़े कितने तरह के होते हैं, फ़र्ज़ होते हैं, नफिल होते हैं, वाजिब होते हैं। नज़र का रोज़ा वाजिब है, नज़र बोले तो मन्नत मान लिया आपने, मिसाल तौर पर बोल रहा हूँ, एक मिसाल, बोले अल्लाह मुझे फला मतलब मेरा एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अंदर मैं फ़र्स्ट क्लास में पास हो गया तो तेरे नाम का मैं एक रोज़ा रखूँगा, बोल दिया।
रिजल्ट आ गया फर्स्ट क्लास में पास होगा, रोज़ा रखना वाजिब है, उसके लिए नहीं रखेगा तो गुनाहगार हो जाएगा। नज़र का रोज़ा ये नफिल है, करेगा तो मिलेगी अल्लाह का ख़जाने की चाबी मिल जाएगी, नहीं करेगा तो कुछ नहीं, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जितना है उतना उस पर कोई आपको इंटरेस्ट या कुछ नहीं मिलेगा। अब मामला ये है कि आज शव्वाल की 10 या 11 तारीख है, अभी 18, 19, 20 दिन हैं। 6 रोज़े मैं आप माई और बहनें रख सकते हैं, कंटिन्यू भी रख सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी रख सकते हैं, जैसे बहरहाल इस महीने के अंदर ही रखना है, ये भी जान लीजिए आप। या नहीं जी आइंदा महीना शव्वाल नहीं रहता, वो ये सवाब नहीं मिलेगा। साल भर रोज़ा रखने का जो आपने फरमाया वो लागू नहीं होगा। वैसे मुहर्रम के लोग रखते हैं और फिर इसी तरीक़ा से दूसरे आपके 9वीं ज़िलहिज्जा का रखते हैं, अरफा का रोज़ा, ये सब नफिल रोज़े ही हैं। लेकिन यहाँ ख़ास बात है कि रमज़ान मुबारक के बाद में शव्वाल के महीने के अंदर कभी भी, ये भी मेहरबानी अल्लाह के प्यारे रसूल की कि ईद के एक दिन छोड़ दूसरे दिन से रखो नहीं बोले आप। शव्वाल के महीने में कभी भी आप 6 रोज़े रख लो इस नीयत से कि अल्लाह साल भर रोज़े का मुझे सवाब अता फरमा। यकीन मानिए 6 रोज़े रखना है, 6 रोज़े, हम 30 रोज़े रखें, अब ये 6 रोज़ों को मिस मत कीजिए। बहुत तेज़ी से ये शव्वाल का महीना गुजर जाएगा, फिर ज़िक़ाद आएगा, फिर ज़िलहिज्जा आएगा, बकरीद आएगा। ऐसे ही सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, माई और बहनें भी काफ़ी तादाद में यहाँ आते हैं और आज ही से नियत कर लीजिए, आप चाहे तो कल से या इतवार से नियत करके मैं शव्वाल के 6 रोज़े रख रहा हूँ, ताकि मेरे रमज़ान के रोज़े के साथ एक 6 मिले तो 36 इंटू 10 360 साल भर रोज़े रखने का सवाब मुझे मिल जाएगा। अल्लाह तो ये कबूल फरमा। यकीन मानिए आपके रोज़ों की शुमार होगा। और दुआ करते रहिए, हालात ऐसे हैं, आप घबराने की ज़रूरत नहीं। अक्सर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड हूँ, मैं कभी मायूस नहीं होता। आज हमारे श्रीलंका के अंदर जो हुआ, जो लोग आप देख रहे हैं, जिनकी मीडिया पर नज़र है और जो लोग बहुत वाइज और शार्प हुए उनसे मिस नहीं होता। वहाँ क्या था, हमारी लड़कियाँ, मुस्लिम लड़कियाँ ऐसा बुर्का पहन के गए तो गटर में का गंदा पानी लेके उड़ाक मारते थे छुड़ाना। बुर्का पर बैंड हुआ वहाँ पे, समझा कि नहीं। मस्जिदों पर जो है हमले हुए, लोगों को रास्ते में जा कर के दाढ़ियाँ वालों को दाढ़ियाँ काट करके उनको दाढ़ियाँ मुंडा करके उनको मारे, क्या क्या करे। 20 साल से जुल्म हो रहा था, 2 डिकेड बोलते 2 दहाई। आज उसकी हालत की, वहाँ का प्रधानमंत्री या प्रधान जो था वो जान बचा कर अपने बीवी बच्चों को ले करके अंदर तहखाने में सो गए, किसी हेलीकॉप्टर से जान बचाने के लिए कहीं भाग गया, उसके बंगले को, उसके रिहाइश को आग लगा दिया। वहाँ के लोग है, आपके पास न्यूज़ है, आप न्यूज़ में जा करके देखिए क्या हमारे पाँव के नीचे जुनूब के अंदर ये हाल है। बर्मा के अंदर क्या हुआ, आन सान सूकी बोल के खबीस कोई औरत थी, उसने जो जुल्म किया वहाँ के बर्मा के मुसलमानों पर, आज वो उसके ही लोगों ने मिलिट्री के उसको जेल में डाल दिया और वो जेल में सड़ जाएगी, मर जाएगी। उसकी रिपोर्ट आ रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसके अनकॉन्शियस हो गई। तो ऊपर से नीचे तक हालत है, बीच में वाला क्या कर रहा है। बीच के अंदर हमारा मुल्क है, उसको इबरत लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ वक्ती रहती है, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती। याद रखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अज़्ज़ुल्म मरताउ वक़ीम, जुल्म की उम्र कभी लंबी नहीं होती, झूठे के पाँव नहीं होते, झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता और जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती। कब तक भाई, कहाँ तक करेंगे। आज वो की हालत देखिए, आप जाकर ख़ास से फीचर पड़ी, श्रीलंका की हालत क्या है, वहाँ की इकोनॉमी क्या होगी, पब्लिक जो मिली और जो मुसलमानों के हिंदुओं के कर रहे थे, बुद्धिस्ट थे वहाँ पे, तो वो सब मिल गए। बोले कि अरे यार कूड़ नहीं खाने के पेट के लिए काका लगा ले बेटे हिंदू मुसलमान। आज 112 रुपये को 1 लीटर पेट्रोल हो गया है, 25-26 रुपये को 1 किलो मिट्टा तेल हो गया है। हर गरीब आदमी के बस की बात है ये। ऐसे ही हालात रहेंगे तो उससे बदतर यहाँ भी हालत हो सकती है। ऐवान पर बैठे हुए लोगों को समझना चाहिए, ये मैं समझता हूँ सिर्फ ये कि वो मालिक अर्ज़ व समा का फ़ैसला है, जालिम को सबक सिखाने के लिए वक्त देता है। नहीं दिया, 8 वर्ष हो गए, अब तक समझ नहीं रहा। दोस्तों, अल्लाह के घर को मत छोड़िए, उस पर ईमान मत छोड़िए, कभी मायूस मत हुए। ऐसे टाइम पे मायूस आई तो हज़रत इब्राहीम को याद कीजिए, हज़रत यूसुफ़ को याद कीजिए, हज़रत यूनुस को याद कीजिए। हज़रत इब्राहीम को उसका बाप से लेकर सब लोग दुश्मनों के आग में डाल दिए, लेकिन ईमान नहीं छोड़े,
अल्लाह ताला उनको संबलन किया। हज़रत यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में डाल के ऊपर से फतरे ढकले थे, मिस्र के बादशाह बना दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल दिया था, अल्लाह का हुक्म मछली ने उगल दिया। ऐसे तारीख़ में बहुत से वाक़या थे। जर्मनी की मिसाल लीजिए, मुसोलिनी हिटलर की मिसाल लीजिए, और हमारे अतराफ बहुत सी चीज़। अभी भी बोला रिसेंटली एक बर्मा की, एक श्रीलंका की हालत देख लीजिए, जहाँ मुसलमानों को इस कदर जुल्म किया गया, इतना मारा गया। अल्लाह ताला जब पकड़ता है ना तो सांस लेने का भी मौका नहीं लेता। पुक्षे कुछ नाम है उसका, वो अपनी बीवी बच्चों को लेके उसे अनसर्टन गैर यकीन हो गए, बस तो नहीं बोल करके हेलीकॉप्टर में पूरे आगे देखिए भीड़। आजकल सोशल मीडिया के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती, ये क्या है ये? तो इसलिए ये हमारे लिए तमाम के लिए इबरत है। एक एक बात मैं बोलूँगा, जो होता है वहाँ से होता है, उसका दर मत छोड़िए। वही एक अकेला है, वही मालिक अर्ज़ व समा है, वही सब कुछ कर सकता है। ये ईमान के साथ रहिए, इंशाअल्लाह कोई मुसीबत आपके दरवाजे तक नहीं आएगी। अल्लाह आपको हमें सब अपने अमन व अमान में, हिफ्ज़ में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, कुरान की, नामूस रसूल की, मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक की, और मस्जिदों की अल्लाह ताला शान और इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।